दोस्तों अमावस्या तिथि पर ये 4 कार्य अवश्य करें, क्योंकि इस बार अमावस्या पर लग रहा है सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण के अशुभ परिणामों से बचने के लिए और जो आपने 15 दिनों तक पितृ कार्य किए हैं, पितरों की पूजा उपासना श्राद्ध तर्पण किया है, उसके बाद नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको ये अमावस्या तिथि की संध्या के समय करना है। आप सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन पितरों की विदाई के बाद ये करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो अभी ये क्या है, इसमें हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाया है, कैसे क्या करना है, वो सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही और कुछ खास बातें बताएंगे जो कि अमावस्या पर आपको दान करना है। जैसे कि हर अमावस्या पर, दोस्तों इसको साइड में रख दे क्योंकि इसका जो अरोमा है मेरे गले में आ रहा है तो मुझे बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। अमावस्या तिथि पे और क्या क्या चीजें हमें दान के लिए निकालनी है, जैसे कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे परिवार पर, हम पर कोई उसकी अशुभ परिणाम हमें ना मिले। देखिए, सूर्य ग्रहण अमावस्या पर लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पर। अभी 15 दिन पहले पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लगा था, तभी मैंने आपको बताया था कि 15 दिनों के बाद सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सूर्य ग्रहण का जो सूतक पातक है वो 12 घंटे पहले ही मान्य होता है। तो अब देखिए, इन सब चीजों से बचने के लिए कुछ कार्य तो हमें करने ही पड़ते हैं। वैसे एक विज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो सिर्फ एक खगोलीय घटना है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के अशुभ परिणामों से बचने के लिए कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं। साथ ही अमावस्या तिथि पर ये खास प्रकार की धूनी हम तैयार करके अपने घर में देते हैं तो माता लक्ष्मी की भी कृपा हमारे घर में होती है। और आप सबको पता है कि हर कार्तिक मास की अमावस्या पर माँ लक्ष्मी की पूजा हम अपने घर में करते हैं। तो आप अपने घर की साफ सफाई, अपने कपड़ों की सफाई, आप अपने पूजा के बर्तन, पूजा के मंदिर और चीजों की खरीदारी, बहुत सारे कार्य अमावस्या तिथि पर हमें करने हैं, क्योंकि दूसरे ही दिन से प्रतिपदा तिथि लग जा रही है और जो कि शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, अभी जो लोग 15 दिन श्राद्ध तर्पण किया है वो लोग अपने शरीर की भी सफाई करते हैं, क्योंकि वो लोग साबुन तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो लोग बाल शैम्पू नहीं करते। तो अमावस्या तिथि पर आप बाल धो सकते हैं, अपने घर की धुलाई सफाई करके शाम के समय ये विशेष प्रकार की धुनी आप दीजिए, जिससे आपके घर का वातावरण, आपके घर की ऊर्जा सकारात्मक में बदल सके और आप अपने घर में माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा की पूजा कर सके। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, आप इसे एंड तक देखिएगा, जिससे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके आप भी अपने घर में ये छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई आपको अलग प्लेटफॉर्म पर ले जाने की बात नहीं है, इसका बहुत सही रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। हेल्पफुल लगती है तभी लिखिएगा। माता रानी का नाम आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो माँ को भी बहुत प्रसन्नता होगी और हमें तो खुशी मिलती ही मिलती है आप लोगों के कमेंट्स से। तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में, क्योंकि हमारी जो गर्भवती बहनें हैं वो पहले ही डर जाती हैं ग्रहण के नाम से। तो आपको बता दूं कि इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है अमावस्या तिथि पर 21 सितंबर को, ये भारत में दिखाई नहीं देगा। तो इसके सूतक पातक का मान्य हमें नहीं करना है। आप निश्चिंत होकर अपने घर की सफाई, पूजा पाठ और माँ रानी के स्वागत की तैयारी में लग जाएं। और अमावस्या तिथि पर आप सब कुछ खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी पितरों की विदाई हुई है, अमावस्या है, हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर मैंने शॉर्ट वीडियो में, वैसे भी मैं आपको समय समय पर सचेत करती रहती हूँ कि इस तरह की चीजें आप मन में न लाएं। ठीक है, तो अभी हो गया, आप खरीदारी कर लीजिए और अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए। आप चाहें तो जैसे पितृपक्ष के नियम का पालन नहीं कर रही हैं जो बहनें, वो एक दिन पहले भी कर सकती हैं। शनिवार के दिन भी आप साफ सफाई, कपड़ों की सफाई, अपने घर के टूटे फूटे बर्तन आदि निकाल सकते हैं और अपने पूजा मंदिर की भी सफाई कर सकते हैं। ठीक है, और रविवार के दिन आप बाल धोकर स्नान कर लें। अमावस्या तिथि है फिर भी आप स्नान कर सकते हैं। यदि आप अभी तक अमावस्या तिथि पर कभी अपने हेयर वॉश नहीं करते हैं तो आप अपने बालों में थोड़ा सा कच्चा दूध लगा लें, तो कोई भी उसका
जो आपके मन में भाव है कि हम नहीं करते हैं तो उसका अशुभ परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि कच्चा दूध चंद्रमा से संबंध रखता है और चंद्रमा हमारे मन का मालिक होता है। तो मन से ही हम कुछ सोचते हैं तभी उसको हम समझ पाते हैं, यानी उसका प्रभाव होता है। जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा होता भी है, ऐसा भी है। तो ठीक है, तो ये आपने समझा कि ये सारे काम हमें करने हैं। अब और कौन कौन से काम है, कौन से दान है, तो देखिए सूर्य ग्रहण लग रहा है तो सूर्य ग्रहण से संबंधित चीजें आपको दान करनी है, क्योंकि देखिए सृष्टि में सूर्य और चंद्र तो एक ही है। ग्रहण लग रहा है, भले आपको दिखाई ना दे भारत में, लेकिन अन्य कई देशों में दिखाई देगा, जिसकी लिस्ट हम यहाँ पर लगा देंगे। तो आप उससे संबंधित चीजें जरूर दान करिएगा। तो क्या दान करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं इसका इंग्रेडिएंट्स बता दूं, क्योंकि बहुत सारी बहनें सोच रही होंगी दीदी ज्यादा बातें कर रही हैं। तो देखिए ये हमने पान के पत्ते पर हमारे पास बताशे थे तो वो मैंने इसमें डाला है। आप इसके स्थान पर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बताशे हो सकता है मिलने में आपको प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, इसकी जगह पर गुड़ ले सकते हैं। तो हमने इसमें लिया है गाय के गोबर का उपला, जो पूजा के दुकान पे हमको मिल गया था। थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, लेकिन आप थोड़े में काम कर सकते हो। यदि आपको नहीं मिलता है तो इसके स्थान पे आप जो नारियल का जूट होता है वो आप ले सकते हो। ठीक है, एक ऑप्शन है, लेकिन गाय के गोबर की ऊर्जा आपको पता ही है कि कितना सकारात्मक होता है। रविवार व्रत कथा में, गुरुवार व्रत कथा में, बहुत सारे में आपको इसके बारे में मालूम ही होगा। तो ये आप ना भूलें कि गाय के गोबर के उपला की क्या महत्वता है। तो इसे हम लेंगे और इसे आप डायरेक्टली गैस पर रख सकते हो, या फिर आप चाहे तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके थोड़ा सा घी और कपूर डाल के स्वयं प्रज्वलित कर सकते हो। दोनों ही स्थितियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसको लगाने के लिए हमने एक पात्र लिया था, तो ये यहाँ पे है, मैं आपको दिखाऊं। ये तो ये क्या है पता है, ये देखिए ये है नारियल का खोल। जैसे नारियल की जूट की हम बात कर रहे हैं, तो ये है नारियल का खोल। मैंने कटोरी पे रखा था क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, तो इसके ऊपर ही हमने इसको रखना है, क्योंकि देखिए नारियल की खोल की भी बहुत महत्वता है। उस पे दीप वगैरह जलाते हैं, तो इस नारियल के खोल पे आप गाय के गोबर के उपले का जो अंगारा है उसे आप रख लीजिए। और सूर्य ग्रहण के दिन ये काम करना बहुत ही शुभ है। वैसे तो अमावस्या से लेकर आप पूर्णिमा तक कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको रखकर हम सबसे पहले क्या डालेंगे, शुद्ध घी। तो ये मैंने घी लिया है और इसमें से थोड़ा सा घी इसके ऊपर हम डालेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम डालेंगे इसमें कपूर। तो ये देसी कपूर हम ले आए थे भीमसेनी, अभी आपको महालक्ष्मी की पूजा में, क्योंकि मुझे पता था अभी मुझे लगने वाला है। तो इसमें थोड़ा सा कपूर आप डाल लीजिए। आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आपकी अग्नि कम है तो आप माचिस से भी जला सकते हैं, लेकिन पर्याप्त रहता है आप इसे इस तरह से करें। तो इसमें हमने क्या क्या चीजें डाली है वो भी आप समझते चले। तो इसमें हमने डाला है ये हरी इलायची। हरी इलायची 2 हमने लिया था, लौंग भी हमने 2 लिया है, काला तिल 1 चुटकी, हल्दी 1 चुटकी पाउडर वाली है, और इसमें 2 बताशे हमने इस्तेमाल किए हैं। और इसके साथ में आप इसमें पीली सरसों या फिर काली सरसों डाल सकते हैं। दोस्तों मैंने नहीं डाला है अभी इसमें। आप पीली सरसों माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए और काली सरसों नजर दोष के लिए आप डाल सकते हैं। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, नजर दोष है, वो रोता है या घर में ऐसे परेशानियां होती हैं, आप इसे दुकान में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लेकर इसमें इन सब चीजों को डालें और अच्छे से जल घुमा लें। जब हम कोई चीज इस तरह से जल घुमाकर प्रणाम करके देवी देवताओं को साक्षी मान के कोई कार्य करते हैं तो वो हमारा कार्य बहुत जल्द संपूर्ण होता है। तो बस इस तरह से घुमाकर आपको अपने पूरे घर में इसे घुमाना है। आप कहीं भी इसे जला सकते हैं। जैसे बहुत सारी बहनें प्रश्न कर सकती हैं कि दीदी रसोई में कर रही हैं तो हम भी रसोई में करें, मुख्य दरवाजे पे करें, पूजा मंदिर से शुरू करें, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। वॉशरूम वगैरह छोड़कर, वॉशरूम में नहीं, कहीं भी आप इस तरह से करके और इसे प्लेट में लेके पूरे घर में हमें दिखाना है। पूरे घर में दिखाते हुए आप कोई भी अपना मंत्र पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुछ भी नहीं आता है, जय लक्ष्मी माँ कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं होता है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये भी आप बोल सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप चुप भी रह सकते हो, लेकिन फालतू बातें आपको नहीं करनी है। उसके साथ में घर लोग वालों से बातें ये ना करें, ठीक है।
तो बस इस तरह से पूरे घर में घुमाकर इसे एक स्थान पर आप रख दें। पूजा मंदिर में भी घुमाना है, देवी देवताओं की भी नजर उतारना चाहिए। यदि आपके घर लड्डू गोपाल हैं और कोई भी देवी देवता हैं तो आप उनके यहाँ पे नजर उतार लीजिए। और फिर उसके बाद ये प्रज्वलित हो जाएगा, आप इसे गमले में डाल सकते हैं, इसका राख हो जाएगा, गमले में डाल दीजिए, खाद बन जाएगा। ये जो नारियल का खोल है अगर जलता नहीं तो आप इसे फिर से इस्तेमाल कर सकती हैं, वरना पूरा जल जाता है तो हम सभी चीजें हटा देंगे, दोबारा के लिए हम नया ले सकते हैं। तो बस इस तरह से आप अमावस्या तिथि पर ये चीजें कर सकते हैं। और दान की बारी आती है दोस्तों कि हमें अमावस्या पर क्या क्या निकालना है। तो ये आटा है, गुड़ है और ये दक्षिणा है। और इसके साथ आप चाहें अगर आपका बजट है तो थोड़ा सा घी भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी थोड़ी थोड़ी चीजें देने में प्रॉब्लम होती है, ले जाने में। तो अगर आप ले जा सकते हैं, आपका इस तरह की व्यवस्था हो जाए तो ठीक है, वरना आप ये गुड़ और आटा और इसके साथ में ये दक्षिणा दान कर सकते हैं इस बार पितृ विसर्जनी अमावस्या पर सूर्य ग्रहण के बाद। ठीक है, तो बस आप इसका दान करें। अब देखिए, जो हर बार अमावस्या तिथि पर आप सीधा निकालते हैं वो आप यदि निकाल रहे हैं तो उसके साथ में गुड़ ऐड कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी बहनें हर महीने ही अमावस्या पर निकालती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो कई बहनें हमसे कहती हैं दीदी हम हर बार निकालते हैं, तो उसके साथ में आप गुड़ ऐड कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने नमक, हल्दी, चावल, दाल, आटा, फल, मिठाई, सब्जी तो आपने रखा ही है, तो उसके साथ एक गुड़ का ढला रख देंगे तो आपका उसमें दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपने नहीं निकाला है तो ये स्पेशली जो हमारी गर्भवती बहनें हैं वो गुड़, आटा और ये दक्षिणा निकालेंगी और इसको ले जाके किसी भी सफाई कर्मचारी को दान करेंगे, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से संबंधित चीजें हम निकालते हैं उसे स्वीपर को ही दान करते हैं, जो साफ सफाई का काम करते हैं, रोड की साफ सफाई या कहीं भी आपने देखा है तो आप उनको ये ले जाके दान कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपने जाना कि अमावस्या तिथि पर हम कौन कौन सी तैयारी करें और वो कौन से 4 कार्य हैं जो कि हमें जरूर करने हैं। ये धूनी वाला काम हो गया, ये ग्रहण के बाद ये हम निकालेंगे और आप अपने बाल धो सकते हैं, अपने घर की साफ सफाई, टूटे फूटे चीजें निकालकर मंदिर की सफाई करते हुए माता रानी के पूजा की सभी सामग्री आदि ला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इस तरह से अपने समय को बचाते हुए चीज़ों को मैनेज करेंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें